हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज फिर से हम बात करेंगे वेक्टर कैलकुलस के कुछ और मजेदार क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, हमने कर्ल की बात कर ली थी, है ना, ग्रेडियंट की बात कर ली थी और डाइवर्जेंस की बात कर ली थी। ठीक है, और इसमें हमने बेसिकली ग्रेडियंट में हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके थे। अभी हम कर्ल के बारे में बात कर लेते हैं और एक बार डाइवर्जेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो कर्ल क्या होता है? कर्ल बेसिकली अगर हम इसको बोले तो कर्ल को हम वेक्टर प्रोडक्ट बोल सकते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट किस किस का? वेक्टर प्रोडक्ट हमारे पास में कर्ल निकालना है, अगर किसी फंक्शन का, किसी वेक्टर का अगर हमें कर्ल निकालना है तो वेक्टर प्रोडक्ट के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए? वेक्टर प्रोडक्ट करने के लिए हमारे पास में दो वेक्टर होना चाहिए। लेकिन अगर हमें किसी भी एक सिंगल वेक्टर का कर्ल निकालना है तो हमारे पास में तो एक ही वेक्टर है, दूसरा वेक्टर आएगा कहां से? तो जो दूसरा वेक्टर होता है वो कौन सा होता है? डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप। तो अगर हमारा कोई वेक्टर ए वेक्टर बराबर में a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप, अगर कोई वेक्टर ए बराबर में इतना है और जो हमारा डिफरेंशिएबल वेक्टर वो हमारा ए है, अगर हमें कर्ल ऑफ ए निकालना है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर निकालना है तो क्या हो जाएगा? आई कैप जे कैप के कैप, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, और यहां पर आ जाएगा a1 a2 एंड a3। तो ए क्या हो गया हमारा? इस वेक्टर प्रोडक्ट को, इसका, इस मैट्रिक्स का जो भी डिटरमिनेंट आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा? कर्ल ऑफ ए वेक्टर कहलाएगा। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो गया? एक कर्ल हो गया। तो इसको अगर हम डिनोट करते हैं तो कैसे डिनोट करते हैं? डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये हमारा क्या हो गया? कर्ल हो गया। अगर हम डाइवर्जेंस की बात करें, डाइवर्जेंस की बात करें तो डाइवर्जेंस बराबर में क्या हो जाएगा? अगर हमारा कर्ल ऑफ ए वेक्टर बराबर में क्रॉस प्रोडक्ट है तो यहां पर डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा? डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा। यहां पे कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट है। और अगर हम यहां की बात करें तो यहां पे कौन सा प्रोडक्ट है? क्रॉस प्रोडक्ट है। क्लियर? तो डाइवर्जेंस और कर्ल में इतना ही डिफरेंस है। अगर हम तीनों को, कर्ल, ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस, अगर हम तीनों को स्टडी करें और इनका एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो हमारे पास में क्या निकल करके आता है? इनपुट, इनपुट फंक्शन, आउटपुट फंक्शन। ठीक है, हम सबसे पहले ग्रेडियंट की बात करते हैं। तो जो हमारा ग्रेडियंट रहेगा उसमें इनपुट फंक्शन क्या रहेगा? हमारा स्केलर रहेगा, लेकिन जो आउटपुट रहेगा वो हमारा वेक्टर फंक्शन आएगा। अगर हम डाइवर्जेंस की बात करें तो डाइवर्जेंस में जो हमारा इनपुट फंक्शन रहेगा वो हमारा वेक्टर रहेगा और जो आउटपुट रहेगा वो स्केलर रहेगा। अगर हम कर्ल की बात करें तो कर्ल के केस में हमारा इनपुट फंक्शन वेक्टर रहेगा और जो आउटपुट फंक्शन रहेगा वो भी हमारा वेक्टर रहेगा। तो हमें इस चार्ट्स को हमें याद रखना है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। तो हमें इससे कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ग्रेडियंट में स्केलर इनपुट रहेगा, आउटपुट वेक्टर आएगा। डाइवर्जेंस में वेक्टर इनपुट रहेगा और स्केलर आउटपुट आएगा। और कर्ल में वेक्टर ही इनपुट होगा और जो आउटपुट फंक्शन होगा वो भी हमारा वेक्टर ही होगा। ठीक है, तो अगर हमें कर्ल पता चल गया, ग्रेडियंट पता चल गया, डाइवर्जेंस पता चल गया और इनका क्या इनपुट रहेगा, क्या आउटपुट रहेगा वो पता चल गया। अब हम एक चीज और बात कर लेते हैं कर्ल के बारे में। अगर हमने किसी भी वेक्टर का कर्ल प्रोडक्ट निकाला है, कर्ल क्या बताएगा? रोटेशन। हमें एक सिंपल सा टर्म समझना है, कर्ल हमारा बताएगा रोटेशन। ठीक है, रोटेशन है कि नहीं है। और डाइवर्जेंस क्या बताएगा? एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन। अब ये एक्यूमुलेशन वर्ड क्यों मैं लेकर के आया हूं? मैं अपने मन से क्यों लेके आया हूं? मैं इसलिए लेके आया हूं, अगर कोई फ्लूइड फ्लो, जैसे हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो होता है। कौन सा फ्लूइड फ्लो होता है? इनकंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो रहता है। तो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो के केस में
हमारा जो डाइवर्जेंस रहता है वो क्या रहेगा, क्योंकि फ्लूइड कहीं पर भी एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है। अगर फ्लूइड कहीं पे एक्यूमुलेट हो रहा है, वहां से निकल रहा है बार बार, तो डाइवर्जेंस होगा। लेकिन अगर फ्लूइड एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, कंटिन्यूटी में है, कहीं जितना फ्लूइड इन किया था उतना ही फ्लूइड आउट किया था, देन जो हमारा फंक्शन आएगा उसका डाइवर्जेंस रहेगा क्या आएगा, जीरो आएगा। डाइवर्जेंस किस कंडीशन में होता है, जब फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो या डी एक्यूमुलेशन हो, है ना, उस कंडीशन में हमारा डाइवर्जेंस रहेगा। कर्ल कब रहेगा, जब हमारा कोई भी फंक्शन जिसमें रोटेशन हो, देन ओनली हमारा कर्ल एग्जिस्ट करेगा। अगर फंक्शन रोटेशनल नहीं है, फंक्शन का रोटेशनल वैल्यू नहीं है, देन कर्ल की वैल्यू क्या आएगी, हमारी जीरो आएगी। क्लियर। अब हम कुछ वेक्टर कैलकुलस के गेट में आए हुए क्वेश्चंस को देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जिसके बाद आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे स्ट्रेटजी लगाना है और कैसे इन क्वेश्चन को बहुत फास्टली सॉल्व करना है, वो हम समझेंगे। क्लियर। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्होंने बोला हुआ है फाइंड ए बी सी। हमें एफ वेक्टर दिया हुआ है बराबर में एक्स प्लस 2y प्लस ए जेड आई कैप प्लस बी एक्स माइनस 3y प्लस जेड जे कैप प्लस 4x प्लस सी वाई प्लस 2z के कैप। क्लियर। हमें एबीसी का वैल्यू निकालना है और हमें क्या बोला हुआ है, जो फंक्शन f है वो इररोटेशनल है। ठीक है। अब हमें दिया हुआ वेक्टर कैलकुलस में फाइंड ए बी एंड सी, फंक्शन f जो है वो हमारा क्या है, इररोटेशनल है। क्लियर। अगर कोई फंक्शन इररोटेशनल है तो उसको हमें कैसे सॉल्व करना है, हमें पता है कैसे, कर्ल निकालना होगा। अगर हमारा कर्ल का वैल्यू जीरो होगा तभी फंक्शन इररोटेशनल होगा, है ना। तो कर्ल की वैल्यू जीरो होगी तो हम क्या निकालेंगे, कर्ल f, और हमें इसकी वैल्यू क्या रखना है, जीरो रखना है। तो हम निकालेंगे क्या होगा, आई कैप जे कैप के कैप, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। क्लियर। अब हम यहां पर रखेंगे x की वैल्यू, यहां पे x प्लस 2y प्लस ए जेड, यहां पर क्या आएगा, बी एक्स माइनस 3y प्लस जेड, यहां पर क्या आएगा 4x प्लस सी वाई प्लस 2z। इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। अब क्लियर हो गया। अगर अब हम आई कैप का वैल्यू निकालें, ठीक है, आई कैप क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो डेल अपॉन डेल वाई करेंगे तो क्या आएगा, सी, अकेला सी आएगा। अब हम डेल अपॉन डेल जेड करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, प्लस 1 आ गया। ठीक है। अब प्लस जे कैप हो गया हमारा। अब जे कैप की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, यहां पे क्या आएगा, माइनस आएगा ना, तो माइनस लगा दिया। अगर हम जे की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, डेल अपॉन डेल एक्स करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, क्योंकि डेल अपॉन डेल में 4 ही आएगा। फिर डेल अपॉन डेल जेड कहां पे करना पड़ेगा, यहां पे, तो वैल्यू क्या आएगा, ए आएगा, तो ये आ गया। यहां पे क्या आएगा, माइनस आएगा, तो माइनस लगा दिया। ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, सी आ गया। इन दोनों का करेंगे तो माइनस 1 आएगा, यहां पे माइनस आएगा ना। एक हमारा प्रोडक्ट प्लस होता है, दूसरा जब हम करते हैं रिवर्स डायरेक्शन वाला तो हमारा वो नेगेटिव आता है। ठीक है, हो गया। अब क्या है, के कैप है तो प्लस के कैप लिख दिया। अब प्लस के कैप करना पड़ेगा तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, फिर इन दोनों का होगा, इन दोनों का होगा तो कितना आएगा हमारा, डेल अपॉन डेल एक्स करेंगे तो बी आ गया। ठीक है। फिर डेल अपॉन डेल वाई करेंगे इसका तो कितना आएगा, माइनस का आएगा, -2 हो गया। ठीक है। अब अगर हमारा कर्ल एफ, जो एफ वेक्टर है वो इररोटेशनल है, तो कर्ल एफ बराबर में क्या होना चाहिए, जीरो। जीरो वेक्टर कब होगा, जब आई कैप भी जीरो हो, जे कैप भी जीरो हो, के कैप भी जीरो हो। तो आई कैप कब जीरो होगा, जब सी बराबर में 1 होगा,
जब a बराबर में 4 होगा, जब b बराबर में 2 होगा। तो आंसर आ गया 4 2 1। तो हमने फंक्शन f हमारा रोटेशनल है तो उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लीनियर वेलोसिटी v वेक्टर बराबर में एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस एक्स वाई जेड जे कैप प्लस माइनस वाई जेड स्क्वायर के कैप। हमें लीनियर वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी निकालना है हमें ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा निकालना है एट पॉइंट 1 1 माइनस 1। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर में हाफ ऑफ कर्ल ऑफ लीनियर वेलोसिटी का वेक्टर। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी बराबर में हाफ ऑफ कर्ल वी वेक्टर। ठीक है, क्यों होता है अब हम बताते हैं। देखो, अगर हमारा पास में हम एक स्क्वायर से समझते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास में इसका कुछ वेलोसिटी है यहां पर है, इसका कुछ वेलोसिटी यहां पर है, तो ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। अगर रोटेशन होगा तो ऐसे होगा ना, ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कर रहा है, इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो इसका एंगल, इसका एंगल, तो ये दोनों तरफ से कर्ल वी वेक्टर निकालेंगे तो इसमें ए भी काउंट होगा, ए भी काउंट होगा। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी हमारी क्या रहेगी, एंगुलर वेलोसिटी ये वाला भी काउंट हो गया, ये वाला भी काउंट हो गया, ऐसे ये वाला भी काउंट होगा, है ना, और ये वाला भी काउंट होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा एक ही एंगुलर वेलोसिटी दो बार कैलकुलेट हो रही है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हाफ करना पड़ता है। अगर हम कर्ल निकालते हैं तो कर्ल वी वेक्टर कितना हो जाता है हमारा, हाफ हो जाता है। तो अब निकालते हैं एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर्ल वी निकालते हैं। कर्ल वी वेक्टर बराबर में क्या हो जाएगा, वही आई कैप जे कैप के कैप, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। क्लियर। अब हमें यहां पर आई कैप की वैल्यू रखना क्या है, एक्स स्क्वायर वाई, जे कैप की वैल्यू एक्स वाई जेड, के कैप की वैल्यू माइनस वाई जेड स्क्वायर। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई कैप का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई, इसको करेंगे तो माइनस जेड स्क्वायर हो गया, डेल अपॉन माइनस आएगा, फिर डेल अपॉन डेल जेड करेंगे, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस एक्स वाई आ जाएगा, प्लस जे कैप। आई कैप का वैल्यू निकाल दिया। अब हम जे कैप का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो जे कैप के लिए क्या हो जाएगा, अच्छा यहां पर क्या आएगा, माइनस। इस माइनस को हमें भूलना नहीं है, क्योंकि जब हम जे को कैलकुलेट करते हैं तो अब हमने माइनस हो गया, डेल अपॉन डेल एक्स करेंगे, इसका कितना आएगा वैल्यू, 0। डेल अपॉन डेल जेड करेंगे, इसका आंसर वैल्यू क्या आएगा, 0। क्लियर। अब के कैप निकालेंगे, प्लस के कैप निकाल दिया हमने। अब के कैप बराबर में क्या हो जाएगा, के कैप के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई, डेल अपॉन डेल एक्स करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, बाय जेड, माइनस, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, डेल अपॉन डेल वाई, इसका करना पड़ेगा, तो माइनस में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब हमारे किस पॉइंट पे निकालना है, 1 1 1 1 माइनस 1। हम कैलकुलेट कर लेते हैं भैया। तो आई कैप का आई कैप हो गया, जेड बराबर में माइनस 1 माइनस एक्स बराबर में 1, वाई बराबर में 1। ठीक है, इसकी वैल्यू तो पहले ही 0 हो गई, प्लस के कैप। अब y की वैल्यू 1, z की वैल्यू माइनस 1, x की वैल्यू प्लस 1। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई कैप माइनस ए कितना हो गया, 1 ही रहेगा, ए कितना होगा, माइनस 1 हो गया, यहां पे कितना आ गया, प्लस के कैप, ए कितना हो गया, माइनस 1, ये भी माइनस 1। तो आंसर कितना आ गया हमारा, -2 आई कैप -2 के कैप हो गया। एक कर्ल वी वेक्टर आया। अगर हम ओमेगा वेक्टर एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस आई कैप माइनस जे कैप।
यही आंसर हो गया, क्योंकि 2 टाइम्स है, इसको हाफ करना है तो माइनस आई कैप माइनस के कैप। क्लियर? तो हमारा ये लीनियर वेलोसिटी से हमारा एंगुलर वेलोसिटी आ गया और हमने इसका आंसर निकाल दिया। क्लियर? अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। एंगल बिटवीन टू प्लेनर वेक्टर ए वेक्टर बराबर में √3/2 आई कैप प्लस हाफ ऑफ जे वेक्टर एंड बी वेक्टर बराबर में -√3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। ठीक है? अब हमें क्या निकालना है, एक हमें नया क्वेश्चन दिया हुआ है, एंगल बिटवीन टू प्लेनर वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर का वैल्यू ये दिया हुआ है, बी वेक्टर का वैल्यू ये दिया हुआ है। तो हमें क्या पता है, अगर हमें किन्हीं दो भी वेक्टर का अगर हमें एंगल निकालना होता है तो एंगल कैसे निकालते हैं, या तो हम cos थीटा से निकाल सकते हैं। cos थीटा बराबर में क्या हो जाता है हमारा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर डॉट मॉड बी वेक्टर, ये हो जाता है। तो पहले हम इनका स्केलर प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3/2 आई कैप प्लस हाफ ऑफ जे कैप इंटू में डॉट प्रोडक्ट √3/2 आई कैप, माइनस है माइनस लगा दिया, प्लस हाफ ऑफ जे कैप। तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो डॉट प्रोडक्ट निकालना हमारे लिए क्या करना है, हमें पहले ए वेक्टर की वैल्यू रख देंगे, फिर बी वेक्टर की वैल्यू रख देंगे और हमें इनको डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट में करना क्या है, जो हमारा आई कैप है वो हमारा आई कैप से ही मल्टीप्लाई होगा, जो जे कैप का वैल्यू है वो जे कैप की वैल्यू से ही मल्टीप्लाई होगा। तो इस वाली वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन इस वाली वैल्यू के साथ में होगा और इस वाली का इस वाले के साथ में होगा। ठीक है? तो करते हैं, तो कितना आ जाएगा, -√3/2। हमने क्या किया, इस वाले माइनस को बाहर निकाल दिया। ठीक है? इनटू में यहाँ पर भी √3/2 है, प्लस है, प्लस लगा दिया, यहाँ पर हाफ है और यहाँ पर भी हाफ है। ठीक है? अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 एंड √3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3/2 हो गया और 2 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, 1/4 हो गया। आंसर कितना आ गया, -2/4 हो गया। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया हमारा, -1/2। ठीक है? अब हमें क्या निकालना है, मॉड ए एंड मॉड बी। तो हम ए वेक्टर का मॉड निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, √3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, ये होगा। अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 3/4 प्लस 1/4। आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 4/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √1। तो वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1। तो मॉड ए की वैल्यू तो 1 आ गई। ऐसे ही हमारे लिए मॉड बी की वैल्यू भी अगर हम निकालेंगे वो भी 1 आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ √3/2 की जगह माइनस ही तो है बस, तो माइनस यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा तब भी ये प्लस ही में रहेगा और प्लस में रहेगा तब भी वैल्यू 1 आएगा। तो मॉड ए की वैल्यू 1 है, मॉड बी की वैल्यू 1 है, तो हम इसमें cos थीटा बराबर में रख देते हैं। तो cos थीटा बराबर में क्या हो गया हमारा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर कितना आ गया हमारा, -1/2 अपॉन मॉड ए मॉड बी करेंगे, कितना आ गया आंसर, 1। तो आंसर कितना हो गया, -1/2। अब हमें एंगल थीटा निकालना है। ठीक है? तो अगर हमें एंगल थीटा निकालना है और माइनस में आंसर आ रहा है तो हमें घबराना नहीं है। अगर हमारे पास में ऐसा होता है ना तो हमें एक ग्राफ हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है? हमें क्या पता है, cos थीटा बराबर में हाफ कब होता है, बस cos थीटा बराबर में हाफ कब होता है, जब थीटा बराबर में 60 डिग्री हो, यही है ना, यही होता है। तो cos थीटा का अगर हम कर्व निकालेंगे तो हमारे पास ऐसा आता है, फिर ऐसा हो जाता है, फिर ऐसा हो जाता है। ये हमारा 0 डिग्री है, ये हमारा π/2 है, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा पाई एंगल हो जाएगा, यहाँ पे हमारा
3π/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पे थीटा 60 डिग्री पर है, कितने पे 60 डिग्री पर है, ये सॉरी 60 डिग्री पर है ना। तो यहां पर कितने को हो जाएगा, यहां पे 30 डिग्री यहां पर है, 30 डिग्री यहां पर रहेगा, इतना ही डिफरेंस है। तो कितना हो जाएगा 90 + 30 120 है ना। यहां पर भी 30 ले सकते हो, यहां से 30 डिग्री कितना हो जाएगा 3π/2 - 30 डिग्री है ना, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा है ना। और यहाँ पर हम यहाँ से निकाल दें तो कितना हो जाएगा 90 + 30 कितना हो गया 120, तो थीटा बराबर में कितना हो गया 120 डिग्री आंसर। ठीक है, तो हमारे जो दोनों वेक्टर हैं, दो प्लैनर वेक्टर हैं, उनके बीच में हमने एंगल निकाल दिया।